क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप शुक्ला। संदीप जी, क्या मामला है कि एक खंड प्रेरक की मौत हो गई है? जी। कैसे हो गया? देखिए, मैं पहले तो हरिओम जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। देखिए, हरिओम अध्यक्षा जी जनपद संत कबीर नगर के विकासखंड सिमरियामा में खंड प्रेरक के पद पर तैनात थे। वो खंड प्रेरक पद पर तैनात थे। वो विकासखंड सिमरियामा के ग्राम पंचायत सिमरियामा में ओडीए प्लस के कार्य को देखने गए थे। कार्य को देख के वापस घर आ रहे थे। रास्ते में उनको अचानक सा चक्कर आया और चक्कर खा के वो गिर गए। चक्कर खा के गिरे, उन्हें लाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके बाद हॉस्पिटल के लोगों ने बताया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। ब्रेन हेमरेज हो गया तो उनके सभी साथियों ने मिलकर लेके उन्हें गोरखपुर गए। गोरखपुर के हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज के साथ उनको बाएं अंग में फालिज का शिकार हो गए हैं, और वहां से 12 घंटा उसने रखने के बाद जवाब दिया कि आप ले जाइए लखनऊ। सभी लोगों ने मिलकर चंदा लगा के उनको लखनऊ लाए। लखनऊ में डॉक्टर पीजीआई लाए। पीजीआई में डॉक्टर न होने के कारण फिर उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ भी डॉक्टर छुट्टी पे थे, जिसके वजह से इलाज नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने विवेकानंद हॉस्पिटल में उनको लेकर गए। विवेकानंद हॉस्पिटल में 2 दिन वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे। आर्थिक तंगी की वजह से, पैसों की वजह से उनको इलाज नहीं मिल पाया। सभी लोगों ने चंदा मिला के 1 लाख रुपए उनके परिवार को दिया, तब जाके इलाज उनका शुरू हो पाया। इलाज शुरू होने के बाद वो रात को 1 और 1:30 के बीच में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बॉडी को शरीर गोरखपुर लाने के लिए ये घटना, ये रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के थे, और इनकी बॉडी को हम लोग लाए। कल दाह संस्कार इनके परिवार के सभी लोगों के सहयोग से इनका हुआ। हरिओम जी अपने माँ बाप के 6 बहनों के बीच में अकेले भाई थे। माँ बाप के बुढ़ापे की सहारा थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी है, एक बेटा है। 4 साल का बेटा है और 2 साल की बेटी है। मैं यही आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रहा हूँ, ऐसे परिवार को कम से कम उसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहयोग दिया जाए और उसकी पत्नी को नौकरी दिया जाए। यही हमें आपसे उम्मीद है कि यह बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके द्वारा पहुँचे और इस परिवार को दुख सहने की क्षमता दी भगवान करें, उस परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दें। यही आपसे उम्मीदें हैं। एक सरकारी कर्मचारी को जो है सरकार लाखों रुपए उसको इलाज के लिए देती है, तो आप लोग संविदा पद पे कार्यरत हैं, तो क्या आप लोगों को इलाज के लिए कुछ सरकार द्वारा दिया जाता है? कोई हम लोग को सरकारी व्यवस्थाएं इलाज के लिए नहीं दी जाती है। हम लोग ऐसी कंडीशन में, आप समझ लीजिए कि सभी लोगों ने, मैंने जनपद से सभी लोगों से चंदा मांग के 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और उसको इकट्ठा करके हम लखनऊ लेकर पैसा गए थे, और उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। आज पैसा होता तो उनका इलाज किसी अन्य प्राइवेट, जब पीजीआई और राम मनोहर लोहिया ने उनको हटा दिया, रेफर कर दिया, तो अगर पैसा उनके पास होता, विवेकानंद में उनके पास पैसे की अभाव थे, उनके कुछ रिश्तेदारों ने पहुंचकर सहयोग किया, जिससे उनका इलाज हुआ। हम लोगों ने रात में पैसा लेकर पहुंचे, तब उनको पैसा जमा कराया गया। उसके बाद पैसा जमा कराने के बाद उनकी 1:30 बजे रात को, 1 और 1:30 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों से उम्मीद भी नहीं थी। पैसे के अभाव में हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी से पैसा चंदा मांगना पड़ेगा तो हम चंदा मांग के उनकी इलाज कराएंगे, लेकिन आज वो जंग और जिंदगी और मौत से जूझते हुए पैसे के अभाव में आज उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि हम गरीबों के लिए काफ़ी अनुदान देती है, आयुष्मान कार्ड वगैरह। तो क्या आप जैसे कर्मचारी जो मात्र 8 से 10,000 रुपए जिनकी आमदनी होती है मासिक, तो क्या उनके लिए इस तरीके से कोई व्यवस्था बनाई है? हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं। इसके पहले हमारे जो एजेंसी काम नहीं की, वो भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये भी एजेंसी के लोगों से हमने बात किया था, उन्होंने भी कोई आश्वासन हमको नहीं दिया। मैंने एजेंसी के मैनेजर से भी बात किया था, लेकिन उनका कोई हमारे प्रति कोई स्पष्ट, हम लोगों के लिए उन्होंने कोई स्पष्ट अपना कारण नहीं बताया, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं फिर आपको बताएंगे। 1 महीने में आपको कितना मानदेय मिलता है? हमको 8,889 रुपये वेतन मिलता है। और कुछ पीएफ या कुछ कटता है? हाँ, पीएफ कुछ कटता है। टोटल मिला के लगभग कितना मिलता है? हम लोग को 10,000 हो जाता है। टोटल मिला के। जी। तो क्या एक परिवार के लिए 10,000 रुपए गुजारा भत्ता हो जाता है? अब यही आप समझ लीजिए, इस घटना से आप खुद समझदार हैं, इस घटना से आप समझ लीजिए, आज पैसा रहता तो परिवार शायद अच्छा इलाज करा पाता। उसकी हो सकता है कि इलाज से उसकी आज जान बच गई। आज पैसे की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया और आज वो व्यक्ति पैसे के अभाव में मृत्यु हो गई।